भीष्म पितामह से क्या नहीं सीख सकते हम। इतना महान पुरुष है। जब वो बाणसैया में रहते हैं, जब आखिरी में जब शरीर छोड़ने के टाइम में, उस समय उन्होंने क्या सीखे हैं, उस समय क्या हुआ है, वो कैसे शरीर छोड़ा है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। नमस्कार, पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। महाभारत से सीख इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो दोस्त, हम आज एक महान पुरुष महाभारत से भीष्म पितामह के बारे में जानकारी करेंगे। आज इतना महान पुरुष के बारे में जानने के पहले मैं श्री कृष्ण परमात्मा को, व्यास महर्षि को, हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, भीष्म पितामह मुझको बहुत मेरा फेवरेट मास्टर है, उनको बहुत पसंद करता हूँ। भीष्म पितामह से क्या नहीं सीख सकते हम। इतना महान पुरुष है। भीष्म पितामह याद आते हैं कि हमको क्या याद आता है कि उनका जो बाणसैया, जब वो बाणसैया में रहते हैं, जब आखिरी में जब शरीर छोड़ने के टाइम में, उस समय उन्होंने क्या सीखे हैं, उस समय क्या हुआ है, वो कैसे शरीर छोड़ा है, इसके बारे में आज जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे भीष्म पितामह का पिताजी शांतनु जी। एक बार शांतनु जी एक नदी के किनारे में जाते हैं, उधर जाके गंगा को देखते हैं। जब वो गंगा को देखे हैं तब उनको बहुत पसंद आते हैं, उनको मोह पारवश्य में पहुंच जाते हैं। फिर जाके गंगा को पूछते हैं कि मुझसे शादी करोगे? गंगा ने कहा है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। ये क्या है कि हम देवता है, हमारा जो रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, और आप मानव है, मानव का भी रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। फिर भी आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं जो भी करूंगा उसको आप मना नहीं करना है। जिस समय आप मना करेंगे मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगा। फिर शांतनु कहते कि ठीक है, मैं मना करूंगा नहीं है, आपसे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर गंगा से शादी हो जाते हैं उनको। फिर उनका विवाह के बाद उनको पहला बच्चा पैदा होते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ है, फिर गंगा माता ने क्या किया है कि वो बच्चे को, जैसे पैदा हुआ ऐसे बच्चे को लेके वो नदी में डुबा लेती है। वो बच्चे का मौत हो गया। तो शांतनु जी आश्चर्य होते हैं, हैरान हो जाते हैं, ऐसा क्यों उन्होंने किया है? अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, हम आनंद का समय में हैं, वो बच्चे को जाके आप डुबा के आए हैं। लेकिन वो बोलते नहीं है, क्यों बोलेंगे तो वो छोड़ के चली जाएगी। फिर इस तरह का दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, 14 बच्चा, इस तरह का 7 बच्चे को उन्होंने जैसे पैदा हुआ, जैसे नदी का पास जाती है, वो बच्चे को पानी में डुबा लेती है। इस तरह का 7 बच्चे का मौत हो गया। जब 8वां बच्चे का पैदा हुआ है, उस समय में भी वो बच्चे को लेकर जब जा रहा था,
तब शांतनु रोकते हैं, अभी ये बच्चे को आप नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मुझको ये बच्चा चाहिए। तुरंत ही गंगा माता कहती है कि यस, आप मुझको मना किया है, मैं अभी ये बच्चे को डुबाऊंगा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण कार्य संबंध है। ये बच्चा धरती में रहने का जरूरत है, जब धरती में रहना जरूरत, इसी की वजह से आपने मना किया है। मैं ये काम करूंगा, ये बच्चे को लेके मैं साथ में लेके जाऊंगा, 16 साल मेरे पास रखूंगा, उसके बाद ये बच्चे को मैं हैंड ओवर आपको करूंगा। इस तरह का कहते हुए वो बच्चे को लेके जाती है। अभी इस एपिसोड में अभी तक जो भी ये कहानी सुना है, इसमें हम क्या सीख सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ है? मैं पहले बताया है कि देवताओं का जो माइंड सेट अलग होती है और मानव का जो माइंड सेट अलग होती है। मानव क्या है कि जो आंख के सामने दिखाई देते हैं वो ही समझेंगे कि यही सच है, लेकिन देवताओं सिर्फ पर्दे के सामने चीज को ही नहीं देखते हैं, पर्दे के पीछे को भी देखते हैं। हमको लग रहा है कि गंगा ने गलती किया है, उन्होंने बच्चे को डुबा के गलत किया लग रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चे को ऐसा करते हैं क्या? कोई भी ऐसा करेंगे तो हम क्या करते हैं, इधर बहुत गलत मानते हैं। एक मर्डर किया है एक बच्चे को, ऐसा सोचेंगे। लेकिन हर एक चीज के पीछे कारण कार्य संबंध होते हैं, लॉ ऑफ कर्मा होती है मास्टर्स, कर्म सिद्धांत होते हैं। ये कर्म सिद्धांत जानना ही हमारा सीख है, महाभारत से सीख है। आपको पता है क्या ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देवताओं में एक गण है वसु। जैसे देवताओं में यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, ऐसा है वसु एक गण है। वो लोग एक बार 8 वसु लोगों ने वशिष्ठ महर्षि का आश्रम जाते थे, जाके उधर रहे हैं। वशिष्ठ महर्षि उधर का जो कामधेनु होती है, वो कामधेनु से सब तरह का भोजन उनको व्यवस्था करते थे। उनको वसु लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये कामधेनु की वजह से उन्होंने हजारों लोग आए, उनको सबको भोजन दे रहे हैं। अगर ये कामधेनु हमारे पास भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए वो सोच के वो लोग क्या जाके वशिष्ठ महर्षि से पूछते हैं कि महर्षि हमको कामधेनु दे दो। लेकिन वशिष्ठ महर्षि मना करते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन उनका जो नज़र है उस कामधेनु पर रहती है। जब वशिष्ठ महर्षि तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, उस आश्रम में नहीं रहते हैं, उस समय ये वसु लोग क्या करते हैं कि वो जो कामधेनु को चुरा के लेके जाते हैं, अपना लोक में लेके जाते। जब तपस्या करके वापस जब आया वशिष्ठ महर्षि ने, जब उस आश्रम में गया, देखा गया तो कामधेनु है ही नहीं है। फिर वशिष्ठ महर्षि ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठ के अपना थाड़े से देखते हैं कि इसको कौन लेके गया है। तब उनको पता चलता है कि ये अष्टवसु लोगों ने उसको चोरी करके लेके गया। फिर उन्होंने क्या करते हैं कि तुरंत ही शाप देते हैं, तुम सब लोग मानव के रूप में लेंगे। ये बात उनको पता चल जाते। एक देवता लोगों को मानव के रूप में आना मतलब उनके लिए एक पनिशमेंट जैसा है। मानव के रूप में आना क्यों आते हैं हम? कोई कर्मा रहेगा तभी आते हैं। जब हम कर्म बंधन से बाहर आते हैं, मानव जन्म आने की जरूरत नहीं है। ये शरीर हम क्यों लिया है? कर्मा की वजह से लिया है। अगर कोई कर्मा नहीं है तो शरीर लेने की क्या जरूरत पड़ेगा? तो उन लोगों के अंदर भय आया, हम मानव का जन्म लेना है। मानव का जन्म लेना मतलब बहुत दुख के साथ रहना पड़ेगा, हार के साथ रहना पड़ेगा, द्वंद्व के जीना पड़ेगा। अरे वाह, मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर लोग तुरंत ही भाग के आया, वशिष्ठ महर्षि का पैर पकड़ लिया। इस वर आप जो शाप दिया है उसको कुछ न कुछ आप उसको हल दे दीजिए। तो वशिष्ठ महर्षि ने कहा है कि एक बार मैं शाप दिया हो तो वो तो होना ही है, लेकिन आप लोग धरती में पैदा होने के बाद आपको मदद कर सकती है वो गंगा माता। गंगा माता के पास जाएंगे तो वो आपको मदद कर सकती है। इस तरह को हिंट देते हैं। लेकिन आप लोग 8 लोगों में जो मेन कल्प्रिट है वो 8वां वसु है ना,
वो तो जन्म लेना पड़ेगा, वो तो रहना पड़ेगा, मानव जन्म को पूरा अनुभव करना पड़ेगा। बाकी लोग पैदा होने के बाद तुरंत ही मौत हो सकते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं वो पैदा हो गया, फिर मौत हो गया तो फिर वो आप लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन जो 8वां जो वसु है वो तो पूरा मानव जन्म लेना है, ऐसा कहते हैं। फिर ये अष्टवसु जाके गंगा माता का पास जाते हैं। फिर गंगा माता कहेंगे कि ठीक है, मैं आपको मदद करूँगा। तो उसी समय में जब गंगा माता धरती में जाती है, ये हमारे लिए शांतनु जी मिलना और शांतनु की शादी होना, और जैसे बच्चा पैदा हो गया, ये 7 बच्चा जो कौन है, वसु है, 7 वसु है। जैसे पैदा हो गया उनको डुबा दिया ताकि उनको कर्म बंधन से मुक्ति दे दिया। जो 8वां वसु है वही है विश्व पितामह। उनका शाप था पूरा जन्म रहना है, इसी की वजह से वो बच्चा रह गया। जब 8वां बच्चे को जब डुबाने के लिए जा रहा था, उसी समय शांतनु ने मना किया, तब तक मना नहीं किया। तो हर एक चीज के पीछे रीजन होती है, हमारे जीवन ऐसे नहीं चलते हैं। लेकिन बिना कारण का हम सिर्फ पर्दे के सामने चीज को देख के हम क्या सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, इनजस्टिस है, ट्रेजेडी है, जीवन में सोचेंगे। लेकिन ये दुनिया में कहीं भी इनजस्टिस नहीं है, कहीं भी ट्रेजेडी नहीं है। यही चीज रिचर्ड बाक कहते हैं। आप इल्यूजन किताब पढ़ेंगे, इल्यूजन किताब में रिचर्ड बाक कहते हैं, द मार्क ऑफ योर इग्नोरेंस इज द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ इन इनजस्टिस एंड ट्रेजेडी। ये दुनिया में कहीं भी ट्रेजेडी नहीं है, इनजस्टिस नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन हमको क्या है कि 2 आंख से देखते हैं ना, इसी की वजह से हमको ऐसा लगते हैं। जब ये दोनों आंख बंद करेंगे, जब ये तीसरा आंख से देखेंगे, तब सब कुछ समझ में आएगा। तब हम क्या करेंगे, चुपचाप रहेंगे। जो भी जीवन में हो रहा है एक साक्षी के भाव के रूप में देखते रहेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा है? हमने क्या सीखा है कि हम भी हमारा जो माइंड सेट है, मानव का माइंड सेट से देवताओं का माइंड सेट को लेके आना है। मानव मतलब मन से जीने वाला। हम दिव्यत्व के साथ रहने, इसका अर्थ है कि हम आत्मा जब समझेंगे तभी हम दिव्यत्व में रह सकते हैं। जब दिव्यत्व में रहेंगे तब हम हर चीज को समझ सकते हैं, हर एक सिचुएशन को समझ सकते हैं, हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में क्यों आते हैं, वो व्यक्ति का रोल क्या है, ये समझ सकते हैं। नहीं तो हम समझ नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम तड़पते रहेंगे, दुख में पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारा पहला सीख। उसके बाद क्या होते हैं कि फिर शांतनु क्या करते हैं कि फिर एक बार वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। फिर उधर भटकते भटकते एक औरत को देखते हैं। वो औरत का नाम है सत्यवती। उनको देखते ही वो मोह परवश में हो जाते हैं। फिर जाके वो औरत से पूछते हैं कि मुझसे शादी करोगे क्या? वो औरत बोलती है कि मेरा पापा से पूछिए, मेरा पापा हाँ कहेंगे तो मैं आपसे शादी करने के तैयार हूँ। फिर शांतनु जाके उनका पापा से पूछते हैं। वो लोग है मत्स्यकार है, जो मत्ती को पकड़ के जीने वाला परिवार से है। तो उधर जाके जब पूछते हैं तब उनका पापा कहते हैं कि मेरा बेटी को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या है कि हमारा बेटी के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उसको आप राजा बनाना पड़ेगा, तब मैं दे दूंगा। लेकिन शांतनु ये सोचते हैं कि मेरा बेटा है, भीष्मा है, वो बड़ा लड़का है, उसको छोड़ के मैं ये बच्चे को कैसे दे सकता हूँ। वो चुपचाप वापस आते हैं। लेकिन उनके मन में हमेशा वो सत्यवती घूमते रहते मनोचक्षु में, उससे शादी करना, उसका सुंदर रूप उसको याद आते रहते हैं। वो सोते नहीं है। तब भीष्म को पता चलता है कि अपना पापा परेशान है। ओहो, मेरा पापा क्यों परेशान है? ओहो, सत्यवती से शादी करना चाहते हैं। फिर वो जाके सत्यवती के पापा से मिलते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटी को उसी समय दे दूंगा जब हमारा जो सत्यवती को जो पैदा हुआ लड़का है उसी को राजा बनाएगा। तो भीष्म कहते हैं कि यस, मैं इसके लिए राजी हूँ, मैं राजा नहीं बनूंगा, आपका लड़की के द्वारा जो भी बच्चा पैदा होगा वो उसी का राजा बनाऊंगा। तब उनका पापा कहते हैं कि मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ, कल आपका शादी होगा, जब आपका बच्चा पैदा होगा, आपका बीवी होगा, वो लोग थोड़ी छोड़ेंगे क्या?
क्योंकि आप बड़ा लड़का है, हो सकते आप राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपका जो लड़का आएगा वो सिंहासन में बैठ सकते हैं। तब भीष्म पितामह ने एक बड़ा सा प्रतिज्ञा करते हैं। यही प्रतिज्ञा है, हम भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। पूरा भारत देश में देखेंगे तो प्रतिज्ञा मतलब कैसे होते हैं कि भीष्मा जैसा होते हैं। भीष्म पितामह तुरंत उसको प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये पूरा जीवन काल में ब्रह्मचर्य फॉलो करूंगा, शादी नहीं करूंगा नहीं कहा है उन्होंने, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। क्योंकि अगर शादी भी नहीं किया दूसरा औरत के साथ संपर्क कर सकते हैं, है कि नहीं। इसी की वजह से उन्होंने कहा है कि मैं पूरा जीवन भर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये उनका पहला प्रतिज्ञा किया था। याद रखिए मास्टर्स, भीष्म पितामह ने 3 प्रतिज्ञा किया है, सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं है। फिर जब वापस आते हैं सत्यवती को लेके, जब राज्य में लेके जाते हैं तो सत्यवती जाके शांतनु से कहते हैं आपका लड़का को देखिए, आपका लड़का ने इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया है कि वो शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी के साथ रहेंगे। तब उनका पापा हैरान हो जाते हैं, उनके अंदर दुख आते हैं, मेरा लड़का मेरे लिए इतना त्याग किया है। जाके पूछते हे भीष्म तुम कैसे किया है, मेरे लिए इतना काम कैसे क्यों किया। तो फ्रेंड्स, एक फादर और सन का जो रिलेशन है, एक पिता का और बेटे का जो रिलेशन है, आप देख सकते हैं एक शांतनु और भीष्मा से कितना प्यार है अपना पापा के लिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन को त्याग किया अपना पापा का सुख के लिए, खुद का सुख को उन्होंने त्याग किया है। फिर पापा पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे प्रतिज्ञा किया, अगर मेरा जो सत्यवती के द्वारा आया जो बेटा है वो नालायक बने, अयोग्य रहे, अच्छा आदमी नहीं रहे, तो इस राज्य को कौन संभालेगा। तब भीष्म ने फिर दूसरा प्रतिज्ञा करते हैं, कोई भी पैदा हो जाए लेकिन मैं उसके साथ रहूंगा, वो सिंहासन के बगल में मेरा आसन रख के इस राज्य में हर चीज की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा कहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद व्यास महर्षि आते हैं। व्यास महर्षि कहते हैं कि तुम तो 2 प्रतिज्ञा किया है, एक ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा किया है, दूसरा क्या है कि राज्य में जो भी कहेंगे, जो भी राजा कहेंगे बनेगा उसका पालन करूंगा, उसका धर्म के साथ रहूंगा बोल के बताया आप। हो सकते कल ही आपको मौत हो सकते हैं, तो उस समय क्या होगा। जब ये सवाल पूछा तो तब फिर सोच में पड़ जाते हैं भीष्म ने, हाँ मौत कभी भी आ सकते हैं, तो मौत आएगा तो फिर ये कौन देखभाल करेगा राज्य को। तब भीष्म का जो पिताजी है शांतनु जी, वो कहते हैं कि अभी मैं एक वर दे रहा हूं मेरे बेटे को मैं इच्छा मरण का दे रहा हूं। मैं जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे तब तक मौत नहीं आएगा। अपना पूरा तपशक्ति को अपने बेटे को दे देते हैं वो। तो भीष्म पितामह को क्या वर मिला है, इच्छा मरण। तो जब वो चाहते तभी मौत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये उनका पापा ने दिया हुआ वर है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इधर भीष्म पितामह ने 3 प्रतिज्ञा किया है। पहला प्रतिज्ञा है ब्रह्मचर्य, इसका वजह से अपना सुख को खो गया। दूसरा प्रतिज्ञा है मैं जो भी पैदा होते हैं वो अयोग्य हो सकते हैं, नालायक हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके साथ रहूंगा। इसका वजह से वो अधर्म के साथ रहना पड़ा। जब द्रौपदी का वस्त्रापहरण करते हैं, दुर्योधन कुछ भी कहे हैं और धृतराष्ट्र कुछ भी कहे हैं, उस समय वो चुपचाप रहना पड़ा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भीष्म पितामह क्यों बात नहीं किया। जब द्रौपदी का वस्त्रापहरण कर रहा था, भीष्म पितामह क्यों चुपचाप रहा, क्योंकि ये दूसरा प्रतिज्ञा की वजह से है। तीसरा प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म पितामह ने वो बाण का सैया में रहना पड़ा। देखा, उनका जो प्रतिज्ञा है उनको परेशानी में डाला है। 3 प्रतिज्ञा, पहला प्रतिज्ञा वजह से सुख को खो दिया, दूसरा प्रतिज्ञा की वजह से अधर्म के साथ रहना पड़ा, तीसरा प्रतिज्ञा की वजह से खुद बाण का सैया पे वो 25 दिन रहना पड़ा उनको। 11वां दिन में वो गिर जाते बाण का सैया में, और महाभारत की लड़ाई होने के 10 दिन तक फिर उसी में रह के फिर उस समय शरीर छोड़ते हैं। तो इतना दिन वो परेशान क्यों रहना पड़ा है, बिकॉज ऑफ द 3 प्रॉमिसेस। और उसके बाद
फिर सत्यवती को बेटे पैदा होते हैं। फिर विचित्रवीर्य, चित्रांगद, फिर उनको शादी करने के लिए फिर भीष्म पितामह जाते हैं। जाके एक राज्य में जाके उधर स्वयंवर हो रहा था। अम्बा, अंबिका, अंबालिका, ये तीनों को उठा के लेके आते हैं। जब लेके आने के बाद अंबिका अंबालिका के साथ शादी करते हैं, लेकिन अम्बा कहते हैं कि मैं और एक राजा से मैं प्यार किया हूँ। फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि अच्छा प्यार किया तो जाओ, वापस छोड़ देते हैं। लेकिन जब अम्बा ने वापस गया है, फिर वो राजा कहते हैं कि तुमको जीत के भीष्म ने लेके गया तो मैं अभी तुमको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। फिर वो अम्बा वापस आती है, वो आके कहती है कि अभी वो राजा मुझको नहीं ले रहा है, अभी मुझको शादी करो, तुम भी शादी करो। तो भीष्म कहते हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं तो प्रतिज्ञा किया, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। फिर वो जाके फिर परशुराम को जाके कंप्लेंट करती है। फिर परशुराम का भीष्म का भी लड़ाई होते हैं दोनों के बीच में, लेकिन भीष्म तो शादी नहीं करते। जब अम्बा ने फिर जीत नहीं पाया, वो बदला का भाव से जाके फिर शिव जी से वो ध्यान करती है, तपस्या करती है शिव जी के लिए। फिर शिव जी कहते हैं कि इस जन्म में तुम नहीं कर सकते हो, तुम बदला नहीं ले सकते हो, अगले जन्म में ले सकते हो। फिर अगले जन्म में वो शिखंडी के रूप में आते हैं। देखा उनका जो प्रॉमिस का वजह से क्या हुआ कि इधर अम्बा का जैसा एक दुश्मन को पैदा किया है उन्होंने। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में काफी कुछ लिखा और पढ़ा गया है, लेकिन कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। ऐसे ही दो पात्र हैं भीष्म के भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दरअसल दोनों ही भीष्म के सौतीले भाई थे। भीष्म के पिता और भारतवंशी राजा शांतनु का पहला विवाह देव नदी गंगा से हुआ था, जिससे भीष्म का जन्म हुआ। गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से दूसरा विवाह किया। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने अपने वचन अनुसार चित्रांगद को राजा बनाया, जिसके बाद गंधर्वों के राजा और चित्रांगद के बीच में 3 साल तक युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म के भाई चित्रांगद की मृत्यु हो गई। चित्रांगद की मृत्यु के बाद भीष्म ने सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया, लेकिन क्षय रोग के कारण विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद आगे नेक्स्ट, जब चित्रांगद का मौत होते हैं और विचित्रवीर्य का मौत होते हैं, उस समय फिर राज्य में संभालने के लिए कोई नहीं है। उस समय भी राजा बन सकते हो। फिर उनका माता कहते तुम उस समय तो प्रॉमिस किया तो किया है, अभी तो राज्य को संभालने के लिए कोई नहीं, अभी तुम तो शादी करो। कहती है नहीं, एक बार मैं प्रतिज्ञा किया तो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। कहा है। देखा भीष्म ने जो प्रतिज्ञा किया वो कभी तोड़ा नहीं है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ भीष्म पितामह। हम भी करते हैं बहुत सारा प्रतिज्ञा, बहुत सारे प्रॉमिसेस, लेकिन भीष्म जैसा इस तरह का प्रॉमिस को साथ खड़ा रहना मौत का अंत तक। जब भीष्म पितामह का शरीर में 1000 बाण घुसे हैं, एक एक बूंद का खून गिर रही थी, एक एक टपक रही थी, इतना दर्द हो रहा था, फिर भी भीष्म पितामह ने अपना जो प्रॉमिस तोड़ा नहीं है। इतना ग्रेटनेस है भीष्म पितामह का। राज्य में कोई भी नहीं था, फिर भी भीष्म पितामह ने मना नहीं किया, फिर उन्होंने शादी नहीं किया। फिर उसके बाद फिर व्यास महर्षि आते हैं। उसके बाद फिर अंबिका अंबालिका के द्वारा धृतराष्ट्र पैदा होना, पांडुराजु पैदा होना, विदुर पैदा होना, ये तीनों पैदा होना होते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह का जीवन में, भीष्म पितामह ने जब कुरुक्षेत्र का लड़ाई को आप देख रहे थे, वो लड़ाई के समय में 11 दिन तक भीष्म पितामह पूरा पांडव लोगों को ऐसा अपना बाण के साथ द्वारा, अपना अस्त्र के द्वारा सब लोगों को इतना उन्होंने प्रहार किया है कि पांडव तो उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि भीष्म पितामह महान योद्धा है। जब वो 10वां दिन में
जब इतना लड़ाई कर रहा था, उस समय कोई रोक नहीं पा रहा था, तब श्री कृष्ण को गुस्सा आते हैं। तुरंत उन्होंने रथ से बाहर निकलते हैं अपना चक्र लेके, अभी तुमको मैं मारूंगा अभी। भीष्म पितामह इस तरह को बाहर आते हैं, क्योंकि जो अर्जुन ने जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाया, तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र को निकालना पड़ा। तब दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। हम सब लोगों को सीखना चाहिए। उस समय जो कन्वर्सेशन है, धर्म और अधर्म के बारे में, प्रतिज्ञाओं के बारे में श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। ये दोनों के कन्वर्सेशन के बारे में हम अगले एपिसोड में जानकारी करेंगे। तो मास्टर्स, फिर अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी को देखते रहिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स।